हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। सुबह सुबह का सबसे पहले आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो मेरा आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास 11th और 12th के लिए होने वाला है ये आज का टॉपिक, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। तो कार्बनिक यौगिकों का परिचय का सिद्धांत कहाँ से हमको मिलता है या कार्बनिक यौगिकों का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों का जो परिचय होता है वो वर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के आधार पर मिलता है। तो वर्जीलियस ने सर्वप्रथम जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत वर्जीलियस के अनुसार जैव शक्ति सिद्धांत जो होता है उसका कहना था कि कार्बनिक यौगिकों को या पदार्थ को कभी भी किसी कृत्रिम विधि या प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। यह केवल और केवल जंतुओं से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल जंतु से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह सिद्धांत किसका था? वर्जीलियस का था। और इसी सिद्धांत को वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके संश्लेषण के लिए जैव शक्ति की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो जैव शक्ति सिद्धांत है वो केवल और केवल जीवों के लिए है। जीव के द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। और इसको जैव शक्ति सिद्धांत को वर्जीलियस ने सन 1815 ईस्वी में दिया था। और इसके कुछ साल बाद ही एक और साइंटिस्ट आते हैं, एक रसायनज्ञ हैं जिनका नाम है वोलर जो हैं वो वर्जीलियस के ही शिष्य हैं। और वोलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को, जो कि मानव निर्मित है, इन्होंने बनाया। और इसको कहाँ बनाया? लैब में बनाया। और वो कौन सा पदार्थ था? यूरिया था। यूरिया। वूलर ने सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया सन 1828 में। 1828 में वो कहाँ प्राप्त किया? इसको प्रयोगशाला में बनाया, इसको प्रयोगशाला में, जो कि वर्जीलियस के अनुसार संभव नहीं था, लेकिन इन्होंने सन 1828 में ऐसा कर दिखाया। तो वर्जीलियस का जो शक्ति सिद्धांत का यहाँ पे क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है। तो वोलर के अनुसार प्रयोगशाला में सन 1828 में जो यूरिया का निर्माण हुआ उसका रिएक्शन है, मैं आपको दे देता हूँ, आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। उसका रिएक्शन है, दो तरीके से इसका निर्माण कर सकते हैं आप लोग, दोनों का मैं रिएक्शन लिखता हूँ। तो फर्स्ट लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए अमोनिया का रिएक्शन साइनिक एसिड के साथ कराते हैं, तो साइनिक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा? HCNO। साइनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइनिक एसिड के साथ अमोनिया रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम साइनेट। फिर इसी अमोनियम साइनेट को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अमोनियम साइनेट को गर्म करेंगे तो अमोनियम साइनेट को जैसे ही गर्म किया जाता है तो ये गर्म होने पर संश्लेषित होकर क्या बनाती है? यूरिया। ठीक, ये हमारा क्या है? यूरिया है, जो कि लैब में तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक को वोलर ने बना दिया लैब में। और इसके अलावा एक और रिएक्शन है, उससे भी यूरिया का निर्माण होता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। उसका रिएक्शन होता है अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। और जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और फिर से अमोनियम साइनेट का क्या करेंगे? हम लोग संश्लेषण करेंगे, गर्म करेंगे। और ये जैसे ही गर्म करेंगे तो इसका संश्लेषित होकर ये फिर से क्या बना देगा? यूरिया बना देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, अमोनियम साइनेट का रिएक्शन कराते हैं साइनिक एसिड के साथ में। तो साइनिक एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनेट के साथ में, तो यहाँ पे बनेगा हमारा अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट निकलेगा। फिर इसी अमोनियम साइनेट को फिर से गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? यूरिया बन जाएगा। तो दो तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दो रिएक्शन है यूरिया के निर्माण के लिए। एक तो ये है और दूसरा इसके नीचे वाला है। तो इस तरीके से दो प्रकार से वोलर ने अपने लैब में यूरिया का निर्माण किया है। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से? कोल्बे आते हैं, कोल्बे। इन्होंने सन 1845 में क्या बनाते हैं? एसिटिलीन।
अब एसिटिलीन के निर्माण से क्या बनता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इनका भी रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। कार्बन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कराया जाता है तो सबसे पहले क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। फिर इसी एसिटिलीन का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड CH3CHO। और फिर से इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण कराने पर, और जैसे ही इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? CH3COOH, जो कि हमारा क्या है? एसिटिलीन है, एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक। ठीक है, फिर उसके अलावा बर्थेलो भी आते हैं, बर्थेलो, बर्थेलो। और बर्थेलो ने भी कार्बनिक यौगिक मेथेन का निर्माण किया था, कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के, और यहाँ पे मेथेन गैस बनाया था। ये भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो इस तरीके से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन वोलर ने किया। वोलर के बाद और भी आगे कई सारे रासायनिक आते हैं जो कि कार्बनिक यौगिक को बनाते हैं, जो कि वर्जिलियस के अनुसार क्या था? संभव नहीं था। लेकिन ये जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन होने के बाद ये संभव हुआ कि कार्बनिक यौगिकों को लैब में भी बनाया जा सकता है, यानी ये कृत्रिम वृद्धि द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। धन्यवाद, इसको नोट कर सकते हैं।